मित्रों नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहली और बड़ी खबर भारतीय गणतंत्र दिवस की है। भारत का गणतंत्र दिवस ये 74वां है और आज कर्तव्य पथ पर हमने आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी, सैन्य शक्ति देखी, नारी शक्ति देखी और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी। इस बार कर्तव्य पथ पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल सीसी थे और ये भी कभी वहाँ की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर थे, फिर रक्षा मंत्री थे और फिर राष्ट्रपति बने। तो मिस्र से हमारा एक सांस्कृतिक लगाव है। मिस्र की तरफ से एक तीनों सेनाओं का कंटिंजेंट और बैंड भी आया हुआ था और उन्होंने राजपथ पर अपनी संस्कृति, अपनी सैन्य ताकत की झलक दी। इस परेड में हमारी सेना के जितने भी कंटिंजेंट थे, इक्विपमेंट थे, साजो सामान पेश किया गया था वो सारा स्वदेशी था। जैसे ब्रह्मोस और T-19 के वज्र और जो आकाश मिसाइल सिस्टम, ये सारे हमारे स्वदेशी हैं। और जो इस बार 21 तोपों की सलामी दी गई वो भी भारतीय मेड 105 mm फील्ड राइफल जो तोप हैं उनसे दी गई। इससे पहले ब्रिटिश युग के पाउंडर तोप से दी जाती थी, उसको इस बार हटा दिया गया। और इस बार पूरे भारत की सांस्कृतिक झलक के लिए पूरे देश भर के लोक नृत्य लाए गए थे और उन्होंने करीब 15 मिनट का एक ऐसा सांस्कृतिक नृत्य पेश किया जिसमें पूरे देश की झलक थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। इसके अलावा आज आसमान में भी भारतीय वायु सैनिकों ने ज़बरदस्त करतब दिखाए। कई फॉर्मेशन की 50 जो हेलीकॉप्टर से लेकर राफेल तक उड़े। लेकिन आज मौसम बड़ा ख़राब था, बादल लगे हुए थे, इसलिए नंगी आंखों से नहीं देख पाए। लेकिन जिन लोगों ने टीवी देखा होगा, दूरदर्शन देखा होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी, तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी पहला फंक्शन था राष्ट्रपति के तौर पर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी पहला था। और बेसिकली ये जो गणतंत्र दिवस है वो देश की हमने कितना विकास किया उसकी एक झलक होती है। तो इस बार कर्तव्य पथ भी नया बना था। पहले राजपथ था, उसका पुनरुद्धार करके कर्तव्य पथ बनाया गया और आज की परेड में उन श्रमवीरों को भी शामिल किया गया था जिन्होंने कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट को बनाने में भूमिका निभाई है। तो कुल मिला के ये अगर हम समर स्मारक से शुरू करें तो 2 घंटे का फंक्शन था और वैसे परेड की बात करें तो 10:30 बजे से लेके 12 बजे परेड ख़त्म हो गई थी। तो ये देश की एक विकास की झलक हमने देखी और प्रतिवर्ष हम लोग ऐसा देखते हैं। तो ये इसके अलावा मित्रों जो आज पूरे देश भर में जगह जगह 26 जनवरी मनाई गई, हर राज्यों में मनाई गई। वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने सलामी ली और दिल्ली में चूँकि एक दिन पहले हो जाता है क्योंकि राजधानी में मुख्य फंक्शन करते हुए पथ पर होता है,
तो इसलिए जो राज्य सरकार के प्रोग्राम होते हैं वो 25 तारीख को ही हो जाते हैं। बाकी सारे देश में आज हुए, और जहाँ उपराज्यपाल है उन्होंने सलामी ली, जहाँ राज्यपाल हैं उन्होंने सलामी ली, जहाँ मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वहाँ सलामी ली। तो कुल मिला के आज पूरे देश में आज देशभक्ति का माहौल था। देशभक्ति के गीत बज रहे थे, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रभात फेरियाँ हुआ करती थी, तो वो भी आज भी स्कूलों में प्रभात फेरियाँ हुई। और उसके अलावा मित्रों आज कुछ और खबरों पर चर्चा की जाए। आज नेजल कोविड टीका तैयार हो गया है, इनकोवैक। इसको ये भारत का पहला है, नाक के जरिए टीका दिया जा सकता है। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इस टीके को आज लॉन्च किया। और इसमें ये होट्रोलोगस बूस्टर खुराक है, और इसको नवंबर में ही भारतीय औषधि महानियंत्रक की इसको मंजूरी मिल गई थी। और इसकी जो कीमत है वो निजी बाज़ार के लिए 800 रुपये है, और जो सरकारी के लिए होगा 325 रुपये। और इसके क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं, फील्ड ट्रायल भी हो चुके हैं, तो ये सेफ़ है, आराम से इसको लगा सकते हैं। और अगर कोई, जैसे कोविड का भी भयानक एक वेव आई थी, लेकिन हिंदुस्तान उसे अछूता है। चीन में तो इतनी बुरी हालत रही कि ऐसा बताते हैं कि वहाँ 80% लोगों को कोविड हुआ है और लाखों लोग मारे गए हैं। ईडी की भूमिका सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी तय नहीं कर सकती कि अपराध हुआ या नहीं, शक्ति जांच तक सीमित है। आप अपनी जांच कीजिए और बाकी जो काम करना है वो कोर्ट अपना काम करेगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को यहाँ शुक्रवार शाम राजनिवास में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। हालांकि इससे अफवाह भी फैल गई थी कि ऐसे एलजी ने क्यों बुलाया, लेकिन ये भी हो सकता है कि चूँकि आज माहौल एट होम का था, यानी 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति अपने यहाँ पार्टी देते हैं, और ऐसे ही उपराज्यपाल भी दिल्ली के गणमान्य व्यक्तियों को पार्टी देते हैं। मित्रों, बजट की तैयारियां शुरू हो गई है, और आज जो हलवा परंपरा है उसकी शुरुआत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा खिलाया, और उसके बाद जितने वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में जहां प्रेस है वहां उनको बंद कर दिया जाता है। यानी आज से लेकर और 1 फरवरी तक, जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक ये अंदर रहते हैं। और क्योंकि कोई कागज़ लीक ना हो जाए, इसलिए इनको वहीं ऑफिस में रखते हैं। इनका सोना खाना पीना होता है। सिर्फ ये एक सरकारी फ़ोन पे अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, और इनको मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है। तो जो परंपरा बनी आ रही है हलवा की, तो अब ऐसी आज चर्चा हुई है कि बजट में मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। अभी आयकर की छूट 2.5 लाख रुपये है, उसे मानक कटौती है वो 50,000 रुपये है। तो ये भी हो सकता है कि आयकर की सीमा में जो मानक कटौती है उसमें थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, यानी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड आखिरी बजट है। उसके बाद जो अगला बजट पेश होगा वो लेखानुदान होगा, और फिर चुनाव होंगे। तो इसलिए ये अब इसी को ही आखिरी बजट मानते हैं, चौथे बजट को। तो वित्त मंत्री इस बजट को देखते हैं कि कैसे ये
कम्बिनेशन, इसका वो समायोजन कैसे करते कि बजट भी अच्छा रहे, अर्थव्यवस्था भी ठीक रहे और लोगों को भी राहत मिल जाए। तो आज तमाम कार्यक्रम हुए और इसके अलावा जो मित्रों कुछ और खबर है वो है कि आज बसंत पंचमी भी थी, जगह जगह त्यौहार मनाए गए और आज प्रयागराज में 32 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। जदयू नेता ललन सिंह भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कश्मीर में शामिल होना था इनको, लेकिन आज चूँकि उनकी पार्टी में फिर झगड़ा हो गया और वो शायद ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार वापस बीजेपी में आए, तो इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के साथ खड़ा होना से परहेज किया और वो फिर अब उन्होंने कह दिया कि नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अगले वित्त वर्ष से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष के अंत तक लगने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्य में बेरोजगारी लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा होगी और उसमें प्रधानमंत्री नए बच्चों को टिप्स देते हैं कि कैसे चुनाव, ये जो परीक्षा है कैसे दी जाए, टेंशन फ्री रहा जाए, मस्त होके परीक्षा की जाए। तो उस पर ही एक एक्सपर्ट ने कुछ अखबारों में लिखा भी है। चीन के आक्रमण रवैये से भारत क्वाड में शामिल हुआ। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि विदेश नीति को लेकर स्वतंत्र रुख अपनाने वाले भारत को चीन के आक्रामक कदमों के कारण क्वाड में शामिल होना पड़ा। तो ये बात सच है। भारत को उद्यमशीलता के लिए प्रयास जरूरी करने चाहिए। इजरायली सेना की कार्रवाई में 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा सबको पता ही है और आए दिन वहाँ इस तरह की हरकतें होती रहती। तो इजराइल चूँकि पावरफुल है, ताकतवर है, तो वो फिलिस्तीनियों को मारता रहता है। इसके अलावा मित्रों, भारत ने जापान को 8-0 से रौंद दिया है। ये मेजबान भारत ने क्रॉसओवर मैच में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए बृहस्पतिवार को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वालिफिकेशन मैच में जापान को 8-0 से रौंद दिया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अभिषेक 35 और 43वां और हरप्रीत सिंह 45वां 58 मिनट में विजेता टीम के लिए 2 गोल किए, जबकि मनदीप ने भी गोल किए और भारत अब 9वें से 12वें स्थान के वर्गीकरण मुकाबले में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका को मिला हॉकी विश्व कप की पहली जीत। दक्षिण अफ्रीका ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में 9वें एवं 16वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में मलेशिया को 6-3 से हराया। ये पहला मैच था उनका। वेल्स ने फ्रांस को शूटआउट में मात दी। अर्जेंटीना ने चिली को पढ़ाया हॉकी का पाठ, हरा दिया है। और न्यूजीलैंड से पहला T20 का मैच आज होगा और चूँकि भारत ने
3-0 से हराया अभी न्यूजीलैंड को, और भारत इसमें नंबर 1 पर है T20 में भी और वनडे में भी। तो मुझे लगता है कि भारत की का जो हौसले बुलंद हैं, तो इसलिए न्यूजीलैंड पर भारी पड़ेगा। डिजिटल इकोनॉमी को रफ्तार देगा ई-रुपया। अभी ई-रुपया शुरू हो गया है, तो वो डिजिटल फॉर्म में चलेगा, तो उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। टिकट डाउनग्रेड करने पर यात्री को लौटाने होंगे पैसे। एंड्रॉयड यूजर्स को अपनी मर्जी से सर्च चुनने की इजाज़त देगा गूगल, क्योंकि जो एंड्रॉयड में है अभी तक गूगल ही है, गूगल सर्च इंजन है। तो जो दूसरे सर्च इंजन है, चाहे याहू हो या बिंग हो या कोई और हो, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि गूगल पर मोनोपोली का आरोप लगा था। तो मित्रों, इस तरह से आज इतनी ही खबरें हैं। कल हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।